पिछले रविवार को प्रतापगढ़ में जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक साहब की हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रमणि तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 8 जून 2024 को थाना क्षेत्र जेठवाड़ा अंतर्गत ग्राम सोनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की आरोपीगढ़ द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवाड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 129/24 धारा 34, 147, 148, 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभिवेचना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 11/6/2024 को एक अभियुक्त चंद्रमणि तिवारी पुत्र शिवलखन तिवारी की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र जेठवाड़ा से की गई। आज इसको कोर्ट में पेश किया गया पुलिस के जरिए। इसकी रिमांड भी लेने की कोशिश नहीं की गई और हथियार बरामद यानी फावड़ा और कुदाल वगैरह बरामद करने की बात कही गई है और तुरंत इसको जेल भेज दिया गया है। जिन धाराओं में दर्ज किया गया है वो आपने सुना। आला अधिकारी पुलिस के बता रहे थे कि किन किन धाराओं में 402 भी इसमें हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अभी कितने आरोपी बचे हैं इस पर जानकारी पुलिस के जरिए नहीं दी गई है। तो मामला यह है कि जमीयत उलमा हिंद के जिला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक की हत्या के मुख्य आरोपी चंद्रमणि तिवारी को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए सोनपुर गांव में पीएसी तैनात है। घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोनपुर गांव में शनिवार की सुबह जमीन व रुपये के लेन देन के विवाद में मौलाना फारूक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने काफ़ी बवाल किया था। मृतक मौलाना के बेटे मौलाना असद की तहरीर पर चंद्रमणि तिवारी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी सीमा व देवी प्रसाद को गिरफ्तार पहले ही जेल भेजा जा चुका है। जेठवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी चंद्रमणि को डेरवा के करीब से पकड़ा। सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मौलाना से उसकी गहरी दोस्ती थी। उसके पास कुल 30 बिस्वा ज़मीन थी जिसमें से 10 बिस्वा ज़मीन मौलाना को बेनामा कर दिया था। बेची गई ज़मीन पर वे खुद खेती करता था। उसने रुपये भी उधार ले रखा था। दूध बेचकर वो किसी तरह गुजार बसर कर रहा था। इधर मौलाना बेनामा की गई ज़मीन अलग करके ने व उधार लिए गए वापस करने की मांग कर रहे थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे रुपये वापस कर नहीं पा रहा था। शनिवार की सुबह मौलाना घर आए और ज़मीन अलग करने व उधारी चुकता करने की बात करने लगे। बातचीत के दौरान आवेश में आकर उसने मौलाना की फावड़े से मारकर हत्या कर दी। सीओ सदर ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। माहौल बिगड़ने की कोशिश सोशल मीडिया के 38 ग्रुपों पर नज़र रखी जा रही है। मौलाना फारूक की हत्या के बाद कुछ तत्वों ने सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो अपलोड कर माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे हैं। जेठवाड़ा पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जेठवाड़ा थाने धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि माहौल ख़राब करने के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर्विलांस पर स्वाट टीम की ऐसी 38 व्हाट्सएप ग्रुपों पर निगाह है। वो तो अलग बात है कि ये धमकी दी जा रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो खबरें फैलाई जा रही हैं, हालांकि इस मामले में जो एक एंगल हिंदू मुस्लिम का लाया जा रहा था वो कहीं भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे ने भी ये बयान दिया है और ये कहा है कि लगातार वो इस परिवार के काम आते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे, दोस्ती थी उनके पिताजी की इस परिवार से और दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसीलिए उन्हें नहीं लगा कि उनके साथ ऐसी हरकत हो जाएगी। और जिस तरह से उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, तो अब जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इस केस को परस्यू किया जाता है।